राम निवास जी, आपको भी नमस्कार। आप सबको नमस्कार। बुधवार का दिन ज्ञानशाला के एक और शानदार सेशन में मीटिंग में आपसे आपसे मुलाकात में स्वागत आप सबका। अपन लास्ट कुछ 5-7 जो सेशन किए हैं ज्ञानशाला के, उसमें कुछ शुरुआती मुद्दे पे बारीकी से बात की। शुरुआती मुद्दे जैसे कि भाई हमने शुरू में ग्राहक बनाने हैं, एक सबके पास अपने 20, 30, 50, 100 ग्राहक होने चाहिए। वहां से शुरू करना है। प्रोडक्ट यूज करने के लिए देना है, ना कि बेचने के लिए देना है। बात की हमने। अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो पहले प्लान दिखाना है, सिस्टम से जुड़े रहना है, मीटिंग में जुड़े रहना है, कुछ किताबें पढ़ना है। इस तरह की हमने बेसिक बातों के ऊपर चर्चा की। एक जब ये सारे काम आप करेंगे तो एक मुख्य विषय है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना रहना चाहिए कि इस बिजनेस का जो एक मूल कार्य है उसकी आज चर्चा करेंगे अपन। वो ध्यान में रहेगा तो आपको जब भी, चाहे आप प्लान दिखा रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, चाहे काउंसलिंग कर रहे हैं, चाहे वैसे कोई साथी टकरा गया है आपकी टीम का, या कई बार अनचाही मुलाकात हो जाती है किसी अन्य जगह पे, कॉमन प्रोग्राम में, कहीं ब्याह शादी में, कहीं इरा चलते बस में, कहीं एक साथ अड़ोसी पड़ोसी हैं, रोज का मिलना है, तो उसमें एक ये मूल सिद्धांत जिस पे आज आप चर्चा करेंगे, अगर आपको ध्यान रहेगा, हमेशा याद रखेंगे, तो आपके लिए बिजनेस करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो उससे पहले इस मूल मुद्दे पे आएंगे। आज कुछ साथी और जुड़ जाते हैं। 3 चीजें मैं कई बार कहता हूं कि एक अच्छा सेल्समैन ही अच्छा बिजनेसमैन बनता है। मतलब अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए पहले एक अच्छा सेल्समैन बनना पड़ता है। और अच्छा सेल्समैन के जो गुण हैं, या वो जो सेल्स की जो स्किल है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। नहीं है तो सीखनी चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। और प्रोडक्ट भी सेल करेंगे, आगे चल के आप प्लान सेल करेंगे, और फिर जब बड़ा आपका नेटवर्क होता है, आप और लोगों को लीडर बनाएंगे, तो कह सकते हैं कि लीडरशिप भी सेल करेंगे। तो ये मुख्य जो सेल्समैन का काम है, जब ये करेंगे तब ये शुरू आती है। अब अगर कोई बंदा सोचे कि मैं बेचूं ना, मैं खुद ना बेचूं और मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, नहीं। क्योंकि बड़े बिजनेसमैन में भी सेल्समैन के अच्छे वाले गुण बहुत जरूरी हैं। उन्हीं के आधार पे वो आगे बड़ा बिजनेसमैन बनता है। इसलिए सेल्स को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। और इसके लिए मैंने पहले भी कई बार, और जब अच्छे सेल्समैन की बात आती है तो हम लास्ट केओसीडी में भी कुछ जो लीडर आए थे उनके साथ बात कर रहे थे कि सेल्समैन के अंदर 2 गुण होने चाहिए। और वो 2 गुण है, एक गुण है कम्युनिकेशन का, बातचीत का तरीका, लोगों से बात करने का लहजा, सलीका, तरीका। और एक है आपका व्यवहार। और ये दोनों चीज आपको तेजी से बढ़ाने के लिए 2 किताबें हैं जो हमने पहले भी मैंने कई बार बताया है, आज भी मैं वो आपके साथ वो किताबें लेके आया हूँ। ये किताबें आपका जीवन बदल देंगी। लोगों से किस तरह बात करनी है, किस तरह व्यवहार करना है, किस तरह अच्छे ज्यादा नए दोस्त बनाने हैं, किस तरह ज्यादा सामान बेचना है, किस तरह लोगों से अपनी बात मनवानी है, ये सारे करने के लिए ये किताब है।
शायद इसमें ब्लर हो रहा होगा या लोक व्यवहार, इसको एक दो आगे पीछे करूंगा तो ये पकड़ लेगा। तो ये लोक व्यवहार करके जो अपनी किताब है, ये किताब हर बंदे की टेबल पे होनी चाहिए, हमेशा के लिए होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप, क्योंकि नेटवर्क का, कम्युनिकेशन का बिजनेस है, सेल्स का जब काम करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो कहते हैं कि पहले लोग आपको पसंद करेंगे, फिर आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे। या यूं समझ लीजिए, कहते हैं कि जब अगर बंदा पसंद आ जाता है तो उसका प्रोडक्ट भी पसंद आ जाता है। और बंदा पसंद का मतलब आपका व्यवहार, आपकी बोलचाल। कहते हैं कि व्यवहार से आदमी परिश्रम से भी ज्यादा मुनाफा कमाता है। मतलब जो एक तो आदमी जो पूरा बहुत ज्यादा मेहनती है, परिश्रम करता है, और एक व्यवहार कुशल है, तो व्यवहार कुशल आदमी के कामयाब होने के चांस ज्यादा है। तो इसलिए सारे स्मार्ट लोग व्यवहार कुशल है, कहते हैं ना, मीठी जबान के हैं। तो व्यवहार कुशल होने के लिए ये बहुत जरूरी है। प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला है ये, इस पे लिखा भी है, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। तो इसको हर लीडर का, अगर आपका सपना बड़ा लीडर बनना है, अगर आपका सपना बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है, बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, तो ये आपका हमराही है। इसके बगैर आप अच्छे व्यवहारिक बंदे नहीं बन सकते। इसको जब आप पढ़ेंगे, इसके सिद्धांतों को जब आप अपनी लाइफ में, अपने चाल चलन में शामिल करेंगे, तो लोग आपको पसंद करेंगे। और लोग आपको पसंद करेंगे का मतलब यह है कि आपकी प्रोडक्ट भी पसंद करेंगे लोग, और अपने आप आपकी सेल्स भी बढ़ेगी, आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा, और आपका बिजनेस भी बिल्ड होगा। तो ये एक जरूरी चीज है, इसको नोट में करें। और सेल्समैन के लिए एक और किताब है हमारे पास, बहुत शानदार। ये जो लोग अच्छी तरह से, ये इसमें शायद उल्टा सिल्टा जैसा भी दिख रहा है, कि इस किताब का नाम है मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। इसको इसको पढ़ के, ये एक ऐसे इंसान ने लिखी है जो सेलिंग का दुनिया का दिग्गज माना जाता है, जिसने करोड़ों करोड़ों की सेल की हैं। तो ये दो किताबें आप अवश्य पढ़ें। ये दो किताबें आपको मदद करेंगी, ये आपका जो स्किल है, जो लोगों से, जो सेल्समैन का जो सबसे जरूरी स्किल है, उसकी आपकी धार तेज होगी, आप शानदार सेल्समैन बनेंगे, और फिर शुरुआत होगी। एक अच्छा सेल्समैन ही आगे अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। तो अब आ जाते हैं उस मुख्य बात पे। ये जिक्र करना जरूरी था ताकि आप ये अपने ध्यान में रहें, ये किताबें रेगुलर अपने साथ रखें और पढ़ें। जब बात कर रहे थे कि जब आप रोज, ये चाहे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, चाहे अपना प्लान दिखा रहे हैं, चाहे आप लोगों से, अपने जो टीम के जो साथी हैं, कई दिन से आपके साथ जुड़े हैं, वो चाहे लीडरशिप की बात है, उनको आप लीडर बना रहे हैं, तो आपको एक काम हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि आपका बिजनेस प्रमोशन का बिजनेस है। प्रमोशन का बिजनेस का मतलब ये है कि आपको जब भी अपने साथी से, अपनी टीम में किसी बंदे से या नए साथी से, अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट प्रमोट करना है, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है। अगर आप खेती बाड़ी के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाहे आप पशुओं के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाहे हेल्थ के बेच रहे हैं, चाहे अपने किचन के बेच रहे हैं, चाहे अपनी पर्सनल केयर के बेच रहे हैं, चाहे जो भी और साफ सफाई की, टॉयलेट, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपका मुख्य काम है प्रमोशन। लेकिन प्रमोशन का एक सिद्धांत होता है। प्रमोशन तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे सेल्समैन नहीं बन पाते, क्योंकि उनके प्रमोशन में एक चीज मिसिंग होती है, और वही आज के आपको वो मिसिंग नहीं रखनी है अपने व्यवहार में। इसलिए आज उस टॉपिक को रखा गया है। और जब आप प्रमोशन का बिजनेस है, अच्छा पहले इस प्रमोशन को समझ लें। प्रमोशन का बिजनेस है, जब प्रोडक्ट बेचेंगे तो प्रोडक्ट को प्रमोशन करेंगे। और ऑल ओवर अगर आपने ज्ञान कुल में देखें आप, तो कुल ही जमा सारा ही, अगर A to Z शुरू से लेकर लास्ट तक, तो भी प्रमोशन का ही काम है। आप देखिए, जैसे मैं अब दो किताबों को प्रमोशन कर रहा हूँ, भाईजान ये किताबें ये मैंने पढ़ी हैं, इनका असर मैंने महसूस किया है, मैं आपको भी बता रहा हूँ। आप पढ़ेंगे तो गारंटी से आप आगे रिकमेंड करेंगे, क्योंकि आप आपके अंतर्मन से, सच्चे से इसकी तारीफ निकलेगी, तो आप इनको प्रमोट करेंगे। तो हमारे प्रमोशन में जैसे प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, ऐसे किताबों का प्रमोशन हो गया, ऐसे ही अपने बिजनेस का प्रमोशन, ऐसे अपनी मैनेजमेंट का प्रमोशन, ऐसे अपने अपलाइन का प्रमोशन। जब आप मीटिंग करवाएंगे तो अपलाइन का प्रमोशन करना है। तो अपना बिजनेस प्रमोशन का है, लेकिन प्रमोशन इकल्ला प्रमोशन काम नहीं करेगा। और यहाँ पर ज्यादातर लोग, जो हालांकि जो लोग व्यवहार में कुशल हो जाते हैं, वो लोग तो प्रमोशन अच्छे से कर पाते हैं, और इन दोनों बातों में भी सही तरीका ही लिखा गया है। लेकिन आज जो मैं बात कहूंगा, और फिर ये किताबें पढ़ लेंगे, तो आप यूं समझ लीजिए आप एक शानदार सेल्समैन होंगे। जो दुनिया के दिग्गज जो सेल्समैन हुए हैं दुनिया में, आप में भी बहुत सारे गुण होंगे।
प्रमोशन का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत का शॉर्ट फॉर्म है RCP। R रिलेशन, C कम्युनिकेशन, P प्रमोशन। तो ये पूरा, जब RCP पहले R फिर C फिर P, मतलब खाली डायरेक्ट P पे नहीं जाना, डायरेक्ट सीधा प्रमोशन नहीं करना। प्रमोशन कहाँ करना है, किसके साथ करना है। आप प्रमोशन अब काम करता है, थर्ड पर्सन अप्रोच भी काम करती है, कई बार तो अनजान लोगों का प्रमोशन भी अच्छा रिजल्ट देके जाता है। लेकिन आप चूंकि जिस बंदे के साथ आप जुड़े हैं उसके साथ आपको लंबे टाइम तक बिजनेस करना है, वो आपकी टीम का हिस्सा रहेगा, आपके साथ उसके साथ लंबा काम करना है, तो RCP रिलेशन और कम्युनिकेशन प्रमोशन से पहले जरूरी है। कुछ लोग सिर्फ प्रमोशन करते हैं, रिलेशन और कम्युनिकेशन का ध्यान नहीं रखते, इसलिए उनके प्रमोशन के नतीजे कम हो जाते हैं, मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आते। उनको लगता है मैं तो खूब प्रमोट भी करता हूँ, प्रोडक्ट भी प्रमोट करता हूँ, अपलाइन को भी प्रमोट करता हूँ, और सॉरी अपलाइन को भी प्रमोट करता हूँ, और फिर उनको लगता है कि भाई मेरा मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मैं तो प्रमोशन करता हूँ। लेकिन जो लीडर, देखो ये बारीक सी बात है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। इसको हल्के में ना लें। कई बार लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, पर हम पिछली मीटिंग में बात कर रहे थे कि सफल लोग अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग ढंग से करते हैं। तो इस काम को सही ढंग से करने का, सेल्समैन के जो प्रमोशन को सही ढंग से कैसे किया जाए उसकी बात हो रही है। तो उसमें यह है कि आपको रिलेशन, कम्युनिकेशन, फिर प्रमोशन। रिलेशन क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आप अपने किसी, आपकी कोई पुराना साथी है या आपकी लिस्ट में कोई बंदा है जिसको लगता है कि ये मेरी टीम का एक अच्छा लीडर बन सकता है, एक अच्छा बिजनेस पार्टनर हो सकता है, ये एक अच्छा इसमें गुण है। तो अब उस बंदे को पहले अच्छे रिलेशन डेवलप करने होते हैं। सीधा जाके प्रमोशन करोगे तो बंदे को लगता है अपना कुछ माल बेचना चाहता है, या इसको कोई मतलब है इसने। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, कई बार हमारे दूर की रिश्तेदारी में कुछ ऐसे साथी होते हैं, कुछ ऐसे जानकार लोग होते हैं जिनसे हमारी जानकारी तो है, लेकिन रिलेशन और कम्युनिकेशन, रिलेशन फॉर एग्जाम्पल रिश्तेदारी तो है, पर कम्युनिकेशन कम है। बीच में 6 महीने, कभी 2-3 साल में किसी बार त्योहार पे या किसी शादी प्रोग्राम में न्योता देना आना, और वहां तक सीमित रह जाता है। वैसे रोजमर्रा की लाइफ में कोई लेन देन में, व्यवहार में, बिजनेस में या कोई संपर्क इतने नहीं होते। तो ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार दोस्त होते हैं जो आपके लिस्ट में आएंगे, और आप उनको अगर सीधा बिजनेस प्रमोट करेंगे, सीधा प्रमोशन करेंगे प्रोडक्ट का, तो उनको पहले दिन ही अपना कुछ सामान बेचने आया, उनको पहले दिन मैसेज यही जाएगा कि वो अपना सामान बेचने आया। फॉर एग्जाम्पल आप दूध गंगा लेके गए, आपको पता है उनके साथ 10 भैंसे हैं, उनके पास डेयरी है, और वो अपने रिश्तेदारी में भी यहाँ पर चलते हैं, लेकिन बीच में कम्युनिकेशन का गैप है। रिलेशन तो है आपका, अच्छा रिलेशन भी क्या है, वो रिश्तेदारी वाला रिलेशन है, पुरानी जान बाप दादा के टाइम का रिलेशन है, आपका व्यक्तिगत नया कोई। तो पहले बात तो उस एक रिलेशन को कम्युनिकेशन में बदल लिए। अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं बदलेंगे, सीधे प्रमोशन पे चले जाएंगे, तो फिर उनको लगेगा कि ये मतलबी आदमी अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए हमें कुछ बेचने आया है। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको, कहते हैं कि पहले रोटी पकाने से पहले तवे को गर्म करना पड़ता है। ऐसे ही आप जिस बंदे के साथ डील कर रहे हैं, जिसको कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जिसको बिजनेस प्लान दिखाना, उससे पहले हेलो हाय कम्युनिकेशन अपना प्रॉपर होना चाहिए। तो जब आपका उससे रिलेशन हो जाएगा और कम्युनिकेशन हो जाएगा, एक तरह से तार का काम करेगा, फिर आप जो बताना चाहते हैं वो सारी नॉलेज उसको ट्रांसफर हो जाएगी, अगर वो तार प्रॉपर जुड़ा हुआ है तो। रिलेशन और कम्युनिकेशन का अगर तार लूज है, कट है, तो आपके जो इधर की नॉलेज है, जो ऊर्जा, उधर ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये इसलिए आपको इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है, अपने व्यवहार में देखना है आप जिससे कर रहे हैं, सीधा डायरेक्ट पहली बार बात करते हैं, और पहली बार कुछ लोग शॉर्ट टर्म में क्यों नेगेटिव हो जाते हैं कि वो ना तो रिलेशन बनाते हैं और ना ही कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं, सीधा जाके प्रमोशन करते हैं, और फिर वो सामने वाला समझ जाता है, वो मना कर देता है। तो ये मतलब ओवर स्मार्ट वो भी ये है कि ठीक है ये अपने मतलब, तो उस नजरिए से, उस भाव से। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में 2 मिनट और लूंगा, आपको समझ आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। मान लीजिए आपका एक दूर का कोई रिश्तेदार है, या पुरानी लिस्ट पहले पढ़ता था, पहले कॉलेज टाइम में था, फिर जॉब हो गया, आप 10 साल हो गए, अलग अलग हो गए, 5 साल हो गए, गैप हो गया किसी भी वजह से, और बंदा तो जानता है सारी बात, ठीक है, अभी आपका कोई मनमुटाव नहीं, कोई किसी के एक दूसरे के प्रति बैर भ्रम नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेगुलर कम्युनिकेशन नहीं है, और सीधा आप चले गए प्रोडक्ट लेके, तो बस ठीक है भाई ये मेरे को ज्वाइन कराना है, या खुद फंस गया, मुझे फंसाने आया, या कुछ प्रोडक्ट सेल करने आया, मतलब अपने मतलब के लिए आया। और ऐसा होते ही फिर वो उस नजरिए से नहीं देखेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए उस प्रमोशन का असर नहीं होगा।
तो वहां क्या करें, पहले उससे कम से कम इतना तो करें, किसी भी बंदे के साथ फोन पे करना। आजकल तो किसी के साथ भी ना आगे बढ़े। ये तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर बंदा चाहे आपके गांव में ही रहता है, आपके नजदीक ही रहता है, चाहे आप जिस रास्ते से जाते रास्ते में ही पड़ता है, तो भी बगैर फोन किए कम से कम किसी के घर ना जाए, किसी से मिले ना। कम से कम फोन पे एक टाइम लें कि भाई साहब इधर आया था, आपसे मुलाकात हो जाए तो बढ़िया है, आज एक बैठ के चाय पी लेंगे साथ ही, आपसे बात कर लेंगे। तो अब जब मिलेंगे तो पहले दिन अपने प्रोडक्ट, अब अगर गैप है तो पहले दिन अपना प्रोडक्ट या अपना प्लान प्रेजेंट ना करें। तो क्या करें, पहले उससे हेलो हाय भाई साहब कैसा चल रहा है, उसका हाल चाल तो जाने, घर परिवार का, माँ पिताजी का, बच्चों का, पढ़ाई लिखाई का, सुख दुख का, अपना कुछ उसका एक एक जो नैतिक व्यवहार है, जो एक इंसानियत है, वो निभाएं, शुरुआत करें, उससे ही शुरुआत करें। तो जब आपको पता चलेगा कि जब मैं इससे बात करूंगा, जब आप उससे हेलो हाय करेंगे, जब शुरुआत में अपना कम्युनिकेशन क्रिएट करेंगे, रिलेशन क्रिएट करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा कि अभी इसको प्रोडक्ट बताने हैं, बिजनेस प्लान बताना है, या जो भी आप बेचना चाहते हैं, जो भी उसको जिस काम के लिए गए आप, तो वो अभी दिखाएं कि नहीं, तो पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि कोई बंदा है और वो अपने किसी, अच्छा शुरू में बताता नहीं हर आदमी अपने मन की सारी बातें, फिर भी कई बार ऐसी स्थिति होती है कि उस बंदे ने, आप गए और उसने कह दिया ठीक है बताओ प्लान बताओ, और आपने प्लान दिखा दिया, जबकि आपने सोचा नहीं कि किस मन स्थिति में, किस परिस्थिति में फंसा होगा। कई बार ऐसा होता है कि आदमी किसी उलझा हुआ है, किसी दुनियादारी के किसी ऐसे लफड़े में कि उसका ध्यान वहां बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, वो आपको आपकी बात को गौर से सुनेगा नहीं, हो सकता है वो उस दिन उसका कोई मूड किस वजह से, जब आप रिलैक्स होके उसको ये लगे कि नहीं ये तो वैसे ही हालचाल के लिए है, तो आप जब उस दो बात अपनी बनाएंगे, दो बात उसकी सुनेंगे, 5-10 मिनट बैठेंगे आराम से, चाय चुप पियेंगे, तो आपको जब 15-20 मिनट हो जाएंगे, बात हो जाएंगी प्रॉपर, पता चल जाएगा और लगेगा हाँ रिलैक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ के बात की जा सकती है, तब आपको बात शुरू करनी चाहिए। मतलब बात शुरू करने में भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा है कि कम से कम वो लिस्ट में ऐड हो गया, अगले हफ्ते अगले महीने उसको आप प्लान दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कम से कम एक रिलेशन तरोताजा हो गया, पुराना जो कम्युनिकेशन हो गया, रिलेशन तो था, कम्युनिकेशन हो गया। तो रिलेशन, कम्युनिकेशन और फिर प्रमोशन, तो ये 3 स्टेप हैं, तीनों स्टेपों को प्रॉपर जब करेंगे तो आपकी प्रॉपर एक सिस्टम हो जाएगा बात करने का। और अगर आप बीच में किसी एक को मिसिंग करेंगे, एक को छूट देंगे, एक को शॉर्ट करेंगे, आप शॉर्टकट अपनाएंगे कि ठीक है यार बात रखता हूं मैं बंदा, तो फिर वो जल्दबाजी होगी, क्योंकि आप उसके साथ थोड़े दिन के लिए नहीं जुड़ रहे, आप उसके लिए हमेशा के लिए उसको अपने साथ जोड़ने के लिए आए। तो हमें कहते हैं सहज पके सो मिठा है, जो सॉलिड चीजें वो धीरे धीरे क्रिएट होती हैं। आपको हर बंदे में एक लीडर नजर आना चाहिए, हर बंदा हमारे लिए हीरो भी है, दोनों तरफ सोचते हैं ना हम, जीरो भी है हीरो भी है, मना भी कर देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हर बंदे में गुंजाइश है, वो एक बढ़िया लीडर बन सकता है आपके टीम का। उसको भी, और तलाश तो सबको है, जरूरत तो सबको है एक्स्ट्रा पैसे की, पर वो आपके साथ मैच कितना होगा, वो उसके लिए पहले जमीन तैयार, बेस तैयार करना बहुत जरूरी है। इसलिए उसके साथ रिलेशन का मतलब ये हो गया कि उससे बाकायदा एक आपके मीठे संबंध बने, आप उसका विश्वास, वो आप पे भरोसा करने लग जाए। कई बार होता है कि जब पता करेंगे, पता चलेगा भाई दादाजी, माँ, बूढ़ी माँ, घर में कोई और बीमार है कोई, तो उसके स्वास्थ्य को लेके पता चल जाए, कोई कोई घटना, कोई बात पता चल जाए यार नेक्स्ट मंथ भाई ना, वैसे सब बढ़िया है भाई, अगले महीने गुड़िया की शादी है, उसकी तैयारियों में लगे हुए, तो फिर आपको पता चल गया अब इसको बिजनेस की बताएंगे नहीं, पहले शादी से निपट ले, फ्री हो ले, फिर बताएंगे। बल्कि आपके लिए अच्छा होगा कि शादी में उससे एक रिलेशन और गाढ़ा हो जाएगा, तो उसको बढ़िया है भाई साहब, बहुत खुशी की बात, हमारे लिए कुछ सेवा हो बताना, हम आएंगे, समय से आएंगे, ये तो हमें भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये आपको एक माध्यम मिलेगा उससे और रिलेशन अच्छे बनाने का। देखिए जल्दबाजी, अगर अगर आपको लंबा जाना है, हाँ प्रोडक्ट बेचने जाते हैं कई बार, तब तो फिर भी थोड़े में काम चलता है, अगर उसको बिजनेस में शामिल कर लें तब तो प्रॉपर, तो अगर उसको बिजनेस में शामिल करें तो ये जो आरसीपी का फॉर्मूला है, पहले रिलेशन, फिर कम्युनिकेशन, फिर प्रमोशन, तो फिर आपके प्रमोशन का पूरा रिजल्ट मिलेगा आपको।
और अगर ये रिलेशन और कम्युनिकेशन को आप शॉर्ट कर देंगे तो फिर प्रमोशन तो करेंगे, फिर नतीजे आपके बहुत कम मिलेंगे। मतलब वो 20-80 का आपने सुना होगा एक, मतलब आप मेहनत कर रहे हैं 80%, नतीजे मिलेंगे 20%। और जो सफल लोग हैं वो मेहनत करते हैं 20%, नतीजे ले जाते हैं 80%। वही खेल पलट जाता है कामयाब और नाकामयाब आदमी का। तो ये 2 किताब हैं, ये आपको बड़ी मदद करेंगे इसमें। इसको अपने लें, अपने कलेक्शन में लें, इनको पढ़ें। और जब आप पढ़ेंगे तो मैं दावा करता हूं आप इतने उत्साहित होंगे, अपनी टीम को प्रमोट करेंगे खुद ही। पहले खुद पढ़े, फिर दूसरों को भी बताएं अच्छी लगे तो ये एक, मतलब परिश्रम से भी ज्यादा व्यवहार का मिलता है, और व्यवहार का उसको मिलता है जिसका परफेक्ट व्यवहार होता है। तो कुछ लोग मेहनत तो बहुत करते हैं पर उनका जो लोक व्यवहार है जो उनका, वो इतना परफेक्ट नहीं होता। इसलिए आपको इस पे बहुत ज्यादा अच्छे लीडर, अच्छा पहले अच्छा सेल्समैन बनेंगे, फिर अच्छा बिजनेसमैन बनेंगे। तो इसको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैं ठीक है, मैं तो जल्दी जल्दी 20-30-50 लोगों को जोड़ दूंगा और वो सब कर लेंगे। नहीं, वो लंबा नहीं टिकेगा। आपकी टीम आपको देखिए, कहते हैं कि थोड़े से लोगों को लंबे टाइम तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, या ज्यादा लोगों को थोड़ी सी देर के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा लोगों को ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। डुप्लीकेट तो जेन्युइन होगा, एट द लास्ट बात वहां पहुंच जाएगी। इसलिए आपको सारे काम परफेक्ट तरीके से करने जरूरी है। लीडर का काम, हमारे इस ज्ञानशाला में मेरा मुख्य मकसद है, आप सभी को मैं भविष्य का बड़ा लीडर देख रहा हूं, और आपके लिए छोटी छोटी बातें बड़ा महत्व की हैं। इसलिए आपको इन छोटी छोटी बातों पे काम करना है, अपनी टीम को डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट टीम वो करेगी जो आप करेंगे, कहेंगे वो नहीं, जो खुद भी करेंगे। इसलिए लीडर, सभी लीडर इस चीज को अपने ध्यान में ले, अपनी टीम के साथ यही डुप्लीकेट हो। इसलिए रिलेशन, कम्युनिकेशन, प्रमोशन का ध्यान रखें, और अच्छा सेल्समैन ही अच्छा बिजनेसमैन बनता है, इसका ध्यान रखें। फिर अगले मीटिंग में मिलते हैं नए टॉपिक से। आपके कुछ सवाल हो, कुछ टॉपिक हो, जरूर महसूस करें। फिर आज के लिए इतना ही, 20 मिनट हो गए। नमस्कार।